हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और हर एक वीडियो पर अर्थात पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 इसी प्रकार से आपके वीडियो आते रहेंगे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस जो आपको डिटेल में समझाए जाएंगे। तो देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है, आपको जैसे ही आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं अर्थात आपके 5 वीडियो कंप्लीट होते हैं, उसी प्रकार से आपकी जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप भी नहीं ज्वाइन हुए तो उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर्स की। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, भारत की संविधान में से कई जो कि हमारे पास है संस्थागत विवरणों एवं प्रतिक्रियाओं को लिया गया है, तो किससे लिया गया है? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 हुआ था, उससे लिया गया था 1935 से। और देखिए, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत 1935 के अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम जो कि सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थी, कौन कौन सी थी? एक ब्रिटिश प्रांतीय जो कि भारतीय प्रांतीय तथा दूसरी जो थी वो देसी रियासतें थी। संघीय जो की व्यवस्था जो थी वो कभी अस्तित्व में नहीं आई थी, क्योंकि देसी रियासतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया था। अवशिष्ट शक्तियां जो कि वायसराय को अर्थात वायसराय को दे दी जाती थी। इस अधिनियम के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। जिस प्रकार से अभी भी देखने को मिलता है, केंद्र की शक्तियां अलग हैं, राज्य की शक्तियां अलग हैं, उसी प्रकार से इसमें देखने को क्वेश्चंस मिल सकता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रांतों में द्वैध शासन जो कि हम कह सकते हैं डाई का उन्मूलन की जो कि हमारे पास संतुष्टि द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई? तो 1935 अधिनियम के द्वारा ही की गई, जो कि हमारे पास है प्रांतों के द्वैध शासन अर्थात प्रांत में राज्य भी शासन करता है और केंद्र भी शासन करता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर रखी गई कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। 1935 के अधिनियम में प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो अर्थात यहाँ पर प्रांतों की जो कि हम द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया? 1935 अधिनियम में समाप्त किया गया। लेकिन ये कब लिया गया? तो 1919 के जो कि अधिनियम में लिया गया था। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका जो जवाब है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र की द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए हुए हैं 1919, 1909, 1937, 1947। और देखिए, एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन पूछा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जवाब इसका जरूर दीजिएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, भारत सरकार जो अधिनियम 1919 आया था वो हमारे पास है मर्टेड्यू जो कि चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर माना जाता था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मर्टेग्यू जो कि चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार भी कहा गया, क्योंकि इस समय क्योंकि मार्गेटिव भारत के राज्य सचिव थे, जबकि लॉर्ड जो कि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इसी कानून के तहत वर्ष 1926 में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन कब किया गया? तो 1926 में किया गया, जो कि हम कह सकते हैं उसमें जो कलेक्टर आपके आते हैं, आईपीएस आते हैं, अर्थात बड़ी पोस्ट में जो लोग हैं उसके लिए ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब ये 1926 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा है। वह कौन सा नियम है जिसने भारत में सत्ता जो कि हम कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो आपको बताना है 1800 जो कि हम कह सकते हैं 58
1858 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो कि हम कह सकते हैं कि विद्रोह के बाद किया गया था। भारत में शासन को अच्छा बनाने अधिनियम के नाम के प्रसिद्ध इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी ब्रिटिश जो कि शक्तियां राजाशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसके तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जिसे लॉर्ड जो कि हम कह सकते हैं कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज इलाहाबाद में मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा गया था, कब पढ़ा गया था, किस पार्क पर पढ़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जैसे ही सब क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं उसी प्रकार से आपकी जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। तो कब हम संविधान दिवस मनाते हैं? तो देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अग्रीकृत किया और नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी एवं संगमन उपबंधों को 26 नवंबर 1949 के तुरंत प्रभावी कर दिया गया और 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाने के लक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर 26 नवंबर को जो कि आपको संविधान दिवस देखने को मिल सकता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस देखने को मिल सकता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। देखिए भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर ऑप्शन में आपका दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। देखिए संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की मुख्य जो कि वास्तुकार शिल्पी थे। तो देखिए भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार शिल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष था जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जी थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, पहले अध्यक्ष यही थे। देखिए संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अब कब चुना गया था क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 11 दिसंबर यहाँ पर आप अच्छे तरीके से लिखते जाइए। 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संविधान सभा के सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए संविधान सभा के सदस्यों ने जो कि संविधान पर कब हस्ताक्षर किए, तो आपको 24 जनवरी 1950 राइट आंसर लगाना होगा। 24 जनवरी 1950 आपको राइट आंसर लगाना होगा। देखिए भारतीय संविधान की सभा का जो निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया। संविधान सभा का कार्यकारी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। प्रमुख घटनाक्रम 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो कि संविधान सभा को स्वीकार किया गया और कुछ धाराओं को लागू भी किया गया। 24 जनवरी जो कि हम कह सकते हैं 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और देखिए 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया। देखिए राष्ट्रगान कब अपनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 में देखिए अपनाया गया था। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित एवं संगीत
अधिकृत जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान की गायक की अवधि कितने सेकंड है? 52 सेकंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे एग्जाम में। अब देखिए हम बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए बैठक की और ये कितने समय तक तैयार हुआ? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए 3 वर्ष, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगभग समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगभग समय लगा था। तो संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा का कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए इसकी जो रुपए लगे थे वो 63,96,729 जो कि हम कह सकते हैं रुपए जो कि व्यय हुए थे इसको बनाने में, अर्थात भारतीय संविधान को बनाने में। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का 10वां जो कि अधिवेशन कब आयोजित किया गया? देखिए 10वां अधिवेशन की बात की गई है तो यहाँ पर 6 से 17 अक्टूबर 1949 को 10वां अधिवेशन पारित किया गया था। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिसंबर जो कि 1947 को प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, तो कितने थे? तो आपको बताना है 299 सदस्य थे। देखिए दिसंबर 1947 को प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा के बंटवारे के बाद 389 जो कि सदस्यों में 299 सदस्य रह गए थे, अर्थात यहाँ पर सदस्य तो ज्यादा चुने गए लेकिन अब रह कितने गए? 299। अब ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपसे एसएससी जीडी में, और ये आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में भी, और ये आरपीएफ कांस्टेबल भी क्वेश्चन पूछा है। संविधान सभा की अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो आपको बताना है ऑप्शन डी राइट आंसर 1950 में परिवर्तित किया गया था। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संसद हाल में, जिसे हम अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान अंगीकृत किया गया तथा 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। इस संविधान सभा का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया तथा इसका स्थानांतरण 1952 को नई संसद के गठन पर अस्थायी संसद के रूप में हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के संविधान को बनने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए भारत का जो संविधान बना उसमें जो महिला सदस्य थी 15 थी। देखिए भारत के संविधान में बनने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर आपको बी जो कि पट्टभी सीतारामैया जो कि एसएससी सीजन में क्वेश्चन आपसे पूछा है वो अध्यक्ष थे। कौन? बी पट्टभी सीतारामैया थे। भारतीय संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टभी सीतारामैया थी, जिन्होंने क्या किया कि कांग्रेस का इतिहास नामक बुक भी यहाँ पर लिखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के इतिहास का बुक किसने लिखा? तो यहाँ पर बी पट्टभी सीतारामैया आपको राइट आंसर देना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है अल्दादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपको प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। और देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन समाप्त। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जीवी मालावकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो किसके अध्यक्ष थे? तो आपको बताना यहाँ पर है ऑप्शन सी प्रकाय समिति के अध्यक्ष थे। देखिए एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा है कि जीवी मालावकर भारत के संविधान सभा के सदस्यों का प्रकार समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली लोकसभा की अध्यक्ष को भी चुना गया था, अर्थात इन्हें पहली लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो यहाँ पर 1928 हो जाएगा।
देखिए 1928 में एक संविधान तैयार किया गया था, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं मिली थी। तो मोतीलाल नेहरू ने, जो कि 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर, भारत का संविधान का मसौदा वर्ष 1928 को तैयार किया गया था। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, संविधान सभा का जो कि मसौदा समिति में शामिल हुए थे, कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो आपको बताना है 7 सदस्य शामिल हुए थे। देखिए संविधान सभा में जो मसौदा समिति के सदस्य थे वो टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए आपके साथ? 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जो कि आपका लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 पर आपके साथ 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी ये पता चल सके कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार से देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो ग्रुप है उनमें भी शेयर कीजिए, और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।